हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे वसंत का नया अध्याय बाज और सांप, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, इन्होंने इस पाठ में दो प्राणियों के जीवन को आपके सम्मुख रखा है, उनके सोचने के ढंग का वर्णन किया है। जिसमें से पहला जो प्राणी है वो है बाज। वह इतना साहसी था कि अपनी जान की परवाह किए बिना भी आसमान की ऊंचाइयों को नापता था और स्वतंत्रता के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जहां दूसरा प्राणी कौन था? सांप। सांप क्या था? एक नम और अंधेरी गुफा में सीमित रहता था, किंतु बाज का साहस उस कायर को भी साहसी बनाकर चला जाता है। तो इस कहानी में इसी का वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, पाठ का सारांश जानते हैं। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। जैसा कि आप लोग देखते हैं, समुद्र की लहरें क्या करती हैं, बार बार आती हैं और फिर पर्वतों से टकराकर वापस चली जाती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। आप लोगों को पता ही होगा बच्चों की जो नदियों का पानी होता है वो सीधे जाकर कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो वो सारी नदियां जो होती हैं वो पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती, क्योंकि जब पानी बहता है तो उसकी एक अलग सी आवाज, एक ध्वनि सुनाई देती है, तो उसको गाती हुई आगे बढ़ती हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। जब तेजी से नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो वहां क्या होता है? दूध के समान झाग बन जाता है, सफेद रंग का। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दूध की नदी बह रही है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है। जैसे बच्चों आप लोग देखते हैं, जब आप अपने घर में होते हैं, आप अपने माता पिता के साथ होते हैं, तो आप बहुत क्या होते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी प्रकार जो सांप था वह भी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी को देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। जब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, तो हम क्या होते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। अचानक क्या हुआ एक दिन बच्चों कि एक सांप खून से लथपथ, खून ही खून उसकी शरीर में लगा हुआ था और वो उस गुफा के सामने आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे। वह अधमरा सा जोर शोर में हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। जब हमें अत्यधिक दर्द हो जाता है बच्चों, जब हमारी सहन शक्ति समाप्त होने लगती है, तो हम क्या करते हैं? चीखते चिल्लाने लगते हैं। उसी प्रकार उसने भी चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, एक चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। जब हमें दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? बेचैन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वह भी बेचैन था, बाज। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। आपको पता ही है कि सांप का दुश्मन कौन होता है? बाज। तो बाज क्या था? डर से, सांप जो था वो बाज के डर से कोने में सिकुड़कर छुप गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन सांप ने देखा कि ये बाज तो घायल है, ये अंतिम सांसें गिन रहा है, अर्थात ये कुछ समय बाद मरने ही वाला है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। अब सांप को थोड़ा हिम्मत आई कि ये जो बाज है वो तो क्या है? घायल है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं ना बच्चों, ये जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं ये कि बाज क्या है बच्चों? घायल है पूरा। ये पूरा घायल दिखाई दे रहा है। और सांप क्या है? फन फैलाए उसके सामने पर खड़ा है। तो फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? जब हम सोचते हैं कि हमारे शत्रु को कोई कष्ट हो रहा है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो सांप भी बहुत खुश हो गया और बहुत खुश होते हुए बोला कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली है? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज बहुत
खून से लथपथ था, घायल था, तो उसने एक आह भरते हुए एक दुखी आवाज में कहा कि लगता है ऐसा समय आ गया है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। वो कहता है लेकिन मैं आज मर भी रहा हूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन को जिया है, मैंने समय व्यर्थ नहीं बिताया है, जी भरकर उसे भोगा है। उसको कहने का अर्थ है मैं खुश रहा अपने जीवन में, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। जब तक मेरे जीवन में मेरे शरीर में ताकत थी मैं हर सुख का भोग करता था। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। ऐसा बाज ने सांप से कहा, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या थी? आकाश की ऊंचाइयां नापना, आकाश में उड़ना। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या होता है? रुपया पैसा कमाना, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, तो आपकी खुशी किसमें होती है? अच्छी नौकरी हो, जॉब आपकी अच्छी हो, तो वही खुशी उनके लिए क्या थी? आसमान में उड़ना। तो वो बहुत खुश था कि मैंने हमेशा आसमान में उड़ता रहा। मैं सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? सांप गुस्से में क्या बोला कि आकाश आकाश बोल रहे हो, आकाश को क्या मैं चाटूंगा? आकाश में तुम्हारा आखिर रखा क्या है? सांप को आश्चर्य होता है कि आखिर आसमान में ऐसा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? कहने का अर्थ सांप कैसे चलता है? रेंग कर चलता है, जमीन में लोटपोट करते हुए। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली है। इतनी आरामदेह है और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी, कहाँ होगी, कहता है सांप। अब वो कहता है कि इतनी आरामदेह और इतनी सुरक्षित, अगर मैं आसमान में उड़ूंगा तो मुझे कोई भी बाज उठाकर खा जाएगा, इसलिए मेरे लिए तो ये गुफा ही बहुत अच्छी है। इसके बाद सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। उसे लग रहा था कि बाज बहुत मूर्ख है। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। कहने का अर्थ है हम रेंगते हैं तो बाज उड़ता है, कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है, ये सांप कहता है। अब जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग, कोई बच्चा क्या होता है? बहुत आलसी होता है और कोई बच्चा बहुत कर्मठ होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करना है रुपया पैसा कमाकर, क्या करना है पढ़ाई करके, हम लोग ऐसे ही दिन काटेंगे और एक दिन क्या है, सबने मर जाना है। तो सांप क्या है? एक कायर व्यक्ति का प्रतीक है, और जो एक बाज है एक साहसी व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है बच्चों। उसमें जीने की चाह है, वो मरने को है फिर भी उसके अंदर जीने की चाह है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। जब धूप हमारे अंदर नहीं आएगी और पानी पानी आएगा तो क्या होता है? सीलन हो जाती है ना, अंदर सीलन हो जाती है, और उससे क्या होता है? हमारे दुर्गंध आने लग जाती है। जैसे कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ खिड़की नहीं होती है, अंदर ही अंदर बंद बंद, उनमें दुर्गंध आने लग जाती है, गंदी सी बदबू आने लग जाती है बच्चों। तो बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। करुण क्या होता है बच्चों? दुख भरी चीख। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? कि अभी भी वो आकाश में उड़ना चाहता था। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब उसका मन इतना अधिक है, इतना अधिक है कि वो चाह रहा है कि मैं किस प्रकार आकाश में उड़ूं। किसका? बाज का मन है। बाज में एक नई आशा जग उठी। जैसे ही सांप ने उसे कहा कि तुम इस पर्वत के किनारे पर जाओ और नीचे को कूद मार दो, क्या पता तुम्हारे पंखों में ताकत आ जाए और तुम फिर से उड़ सको। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अब उसको क्या था? उसे इतना साहस आ गया कि उसने सोचा मेरे पंख काम करने लग जाएंगे, और वह उस पर्वत की चोटी से नीचे कूद गया हवा में। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पंख क्या होते हैं? तभी तो उड़ाएंगे बच्चों जब उनमें ताकत होगी। उनमें ताकत होती है तभी वो शरीर को उड़ा सकते हैं, तो उनमें उतनी ताकत नहीं थी। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मादे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले गई। जब हम कोई भी चीज पानी में बहाते हैं या नदी में डालते हैं तो क्या होता है? एक क्षण में ही वो
हमारे आंखों से ओझल हो जाती है। उसी प्रकार वो जो बांस था पानी में, पहले तो उसके रक्त को धो दिया पानी ने, उसके बाद उसी झाग में वो मिलता हुआ आगे नदी में बह गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। जो लहरें थी वो चट्टानों से बार बार टकराती है ना बच्चों, तो ऐसा लग रहा था मानो वो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, क्योंकि जब पर्वत से पानी टकराता है तो ऐसा लगता है वो बूंद बूंद करके नीचे को गिरता है, तो जैसे पर्वत रो रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे वो हमें दिखाई नहीं दिया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। बहुत समय तक वो सोचता रहा उस बाज के लिए। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक गवा दिए? आखिर ऐसा क्या है उस आसमान में जिसके लिए प्राण तक गवा दिए उस बाज ने? ऐसा सांप सोचता है। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल को चैन मेरे दिल का जो चैन है वो अपने साथ ले गया। अब सांप सोचने लग गया कि आखिर ऐसा क्या है, न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ऐसा कौन कहता है बच्चों? ऐसा सांप कहता है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब उसके अंदर उस साहसी बाज ने कितना उत्साह भर दिया। जो आज तक कायर सांप गुफा में रहता था, आज उसने भी उड़ने की सोची, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है? भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बांस तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात भी और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। बच्चों, सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली में रखे हुए घूमते हैं। जिस प्रकार बच्चों हमारे देश के सिपाही जो हैं, हमारे देश के जो आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के लोग हैं, जितने भी आर्मी में जॉब करते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। आर्मी में, पुलिस में, डिफेंस में कितने प्रकार के हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपना बलिदान दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है वहां देश की सेवा करते करते। तो उनके लिए क्या होता है? साहस के गीत गाए जाते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। बच्चों, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर उन्होंने उस समय अपना खून नहीं बहाया होता तो क्या आज हम आजादी देख पाते? नहीं देख पाते। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो बच्चों, इसमें जो अंतिम पंक्तियां हैं वो उन वीर साहसी लोगों के लिए हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं।
तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।